राधे राधे साथियों, मनी प्लांट के पौधे में चुपके से बांध देना, ये एक छोटी सी गुप्त चीज पैसों को चुंबक की तरह खींचेगा। माता लक्ष्मी आपके घर में कदम रखने को मजबूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में जो गुप्त उपाय मैं आप लोगों को बताने आया हूं, ये उपाय साधारण नहीं है। आज तक जिन जिन लोगों ने इस उपाय को किया है, उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं हुई है। देश माता लक्ष्मी के साथ साथ माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी उस घर में बरसा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मनी प्लांट कोई साधारण पौधा नहीं होता है। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मनी प्लांट घर में माता लक्ष्मी को बांध कर रखता है। लेकिन ये बात किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, आज इस वीडियो में ये सब चर्चा हम करेंगे। इस वीडियो में जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो चीज बहुत साधारण है, आपको आसानी से अपने घर में ही मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो चीज आपको कब बांधनी है, कैसे बांधनी है, और बांधते समय आपको कौन से संकल्प और कौन से नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस संसार में धन कमाने के हजारों तरीके बताए जाते हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जो खुलेआम नहीं बताए जाते। तो देखिए, आपको मैं बताता हूं कि यह वो रहस्य है जो पीढ़ियों से साधु संतों और तांत्रिक परंपराओं में छुपाकर रखे गए थे। क्योंकि अगर इन उपायों की व्याख्या आसानी से हर किसी के पास पहुंच जाएगी तो फिर वह उपाय उतना कारगर साबित नहीं होगा और उसका असर धीमा हो जाएगा। जी हाँ, देखिए बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे घर में रखे साधारण पौधे भी अद्भुत ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। हम अपने घर में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। तुलसी का पौधा हो गया, मनी प्लांट हो गया, घर में छोटे छोटे कांटेदार और पुष्प वाले पौधे हो गए। तो क्या आपको पता है कि इन पौधों को रखने से हमारे घर की जो वस्तु ऊर्जा होती है वह तो पवित्र होती ही है, लेकिन उनमें से ही जो एक पौधा है मनी प्लांट, वो मनी प्लांट माता लक्ष्मी को घर के अंदर की तरफ आकर्षित करता है। देखिए आपको बताता हूं कि खासकर एक ऐसा पौधा जिसे लगभग हर घर में लगाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो उसकी शक्ति को पहचानते होंगे। जी हाँ, और जिस पौधे की मैं बात कर रहा हूं, उस पौधे का नाम तो आप सभी जानते ही हैं। उसका नाम है मनी प्लांट। जी हाँ, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। मनी यानी कि पैसा और प्लांट यानी कि पौधा, यानी कि पैसों का पौधा। मैं बात कर रहा हूं मनी प्लांट की। जी हाँ, वही साधारण सा हरा पौधा जिसे लोग सिर्फ सजावट समझकर लगा देते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में और प्राचीन मान्यताओं में और वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि यह घर की ऊर्जा को बदलने वाला एक जीवित माध्यम है। कहा जाता है दोस्तों कि जिस घर में मनी प्लांट सही दिशा में रखा जाता है, सही दिशा में लगाया जाता है, वहां धन की ऊर्जा धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है और आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो ये जो गुप्त और रहस्यमय जानकारी मैं बता रहा हूं, ये मैंने नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी ने बताई है। और आपके कानों तक वीडियो पहुंचाने के लिए मैंने नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी ने आपको चुना है। तो देखिए, इस उपाय से संबंधित सारे नियम, सारे संकल्प, सारे सावधानियां आप कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती आपने की तो वह गलती आपका पूरा घर उजाड़ कर रख देगी। देखिए, इस उपाय में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 5 बार जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। अब दोस्तों देखिए, हम अपने जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं जरूर देखते हैं जो समस्याएं हमारे जीवन को धीरे धीरे कंगाल करती हैं। कई बार जब घर में हम कुछ पैसा कमा कर लाते हैं तो वो पैसा बचता नहीं है। मेहनत की कमाई कभी बीमारी में चली जाती है, कभी कर्ज उतारने में चली जाती है, जेब में एक नहीं टिकता है,
इस हाथ में पैसा आया नहीं कि इस हाथ से पैसा चला जाता है। घर में विवाह योग्य बच्चे और बच्चियां हैं, लेकिन उनके विवाह में काफी सारी अड़चने आ रही है। रिश्ते होते होते टूट जाते हैं। ये कई बार रिश्ता होने से पहले ही बात बिगड़ जाती है। कर्जा इतना चढ़ गया है कि आए दिन उस कर्जे की वजह से घर में लड़ाई झगड़े और क्लेश होता है। परिवार के लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। आज के समय में देखिए, हर दूसरा या तीसरा घर ऐसा है जिस घर में कोई ना कोई एक महिला संतान सुख के लिए तरस रही है। कुछ घर ऐसे हैं जिन घरों में पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं बचा है, तलाक लेने तक की नौबत आ गई है। हर दिन लड़ाई झगड़े और क्लेश हो रहे हैं। कुछ घर ऐसे हैं दोस्तों, आज के समय में जिस घर में हर एक व्यक्ति बीमार रहता ही रहता है और उस व्यक्ति के पीछे पूरा परिवार परेशान होता है और सारी कमाई अस्पताल में लग जाती है। तो देखिए, ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, यह उपाय इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को यदि आपने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए, लगभग हर घर में मनी प्लांट का पौधा होता ही होता है। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में मनी प्लांट का पौधा नहीं होता है। जी हाँ, बताता हूं कि आज जो मैं बताने वाला हूं वो सामान्य जानकारी नहीं है। एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, कई लोग सालों तक मेहनत करते रहते हैं, गधा मजदूरी करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, फिर भी धन के पास नहीं टिकता है। पैसा आता है लेकिन अचानक से उसके खर्च होने के योग भी बन जाते हैं, उधारी बढ़ती है, कर्ज सर पर चढ़ता है और मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं आर्थिक संकट ना आ जाए। देखिए, ऐसे लोगों के लिए यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि यदि उपाय को सही तरीके से किया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और धन की ऊर्जा आकर्षित होने लगती है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानेंगे, कुछ लोग इसे बहुत साधारण उपाय मानेंगे, तो देखिए कुछ लोग इसे धन आकर्षण का प्रयोग भी मानेंगे। और हमारे शास्त्रों में भी एक गुप्त शास्त्र में लिखा हुआ है कि मनी प्लांट को धन को आकर्षित करने वाला पौधा बताया गया है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि साधारण उपाय है, ना कुछ संकल्प लेने हैं, ना कुछ नियम लेने हैं, बस बांध देने हैं, तो आप पूरी तरह से गलत है। कोई भी उपाय, कोई भी टोटका, कोई भी तंत्र क्रिया बिना किसी नियम के, बिना किसी सावधानी के और बिना किसी संकल्प के दोस्तों संभव नहीं है। इसीलिए मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। आप ऐसा मत करना कि सिर्फ उपाय सुन लिया और वीडियो को छोड़ दिया तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। आप हर एक चीज को, हर एक बात को अच्छे से जानना और अच्छे से समझना। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मनी प्लांट कोई साधारण पौधा नहीं है। देखिए, इसे करते समय मन में विश्वास होना बहुत जरूरी है जिस उपाय को मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर विश्वास ही नहीं होगा तो उपाय फल देगा ही नहीं, उपाय फल देगा ही नहीं। तो तुम्हारे जीवन के कष्ट, तुम्हारे जीवन के दुख, तुम्हारे जीवन की तकलीफ है, कैसे कम होगी? इसीलिए बताता हूं कि इसे करते समय मन में विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा तभी काम करती है जब मन पूरी तरह से विश्वास से भरा हो। बहुत पुराने समय में एक साधु ने अपने शिष्य को यह रहस्य बताया था। देखिए, शिष्य बेहद गरीब था, उसके घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे। उसके घर में हमेशा उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी, उसका परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं हो रहा था। तब एक साधु ने इस उपाय को अपने शिष्य को बताया था। देखिए, जब उसने उपायों को किया तो कुछ ही महीने में उसकी स्थिति बदलने लगी। पहले छोटे छोटे अवसर मिलने लगे, फिर उसके काम में तरक्की हुई और धीरे धीरे धन का प्रवाह बढ़ता गया। जी हाँ, लोगों ने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या किया जिससे उसकी किस्मत बदल गई, लेकिन उसने ये रहस्य किसी को नहीं बताया, क्योंकि गुरु ने उसे चेतावनी दी थी
कि इस उपाय को मजाक या लालच से नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप लालच में करोगे कि अरे मैंने तो गुप्त चीज बांध दी है, अब मुझे करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम यह उपाय किसी का बुरा करने की सोच से करोगे तो भी इस उपाय का लाभ आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं वही रहस्य आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, हमारे घर में जो भी पौधे होते हैं वह सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते हैं, बल्कि वातावरण की ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। मनी प्लांट विशेष रूप से आकर्षक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब इस पौधे के साथ एक विशेष वस्तु बांधी जाती है तो वह ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। वह वस्तु इतनी साधारण होती है कि अक्सर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब उसे सही तरीके से मनी प्लांट में बांधा जाता है तो वह धन को चुंबक की तरह खींचने लगती है। पैसों की जिंदगी में कभी कमी नहीं होती है। परिवार में जो व्यक्ति जितना पैसा कमाता है उसे उससे भी डबल पैसा मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों कि इस वस्तु को बांधने का समय, दिशा और तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखिए कोई भी उपाय इन तीनों नियमों के बिना सफल नहीं है। तो मैं ये तीनों नियम भी बताऊंगा कि किस समय बांधना है, बांधने का तरीका क्या होना चाहिए, और दिशा जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ऊर्जाओं को। देखिए 4 दिशाएं हमारे शास्त्रों में बताई गई है, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखिए इस उपाय को करने से पहले 3 बातों का ध्यान रखें। पहली बात, देखिए ये उपाय हमेशा आप या तो शुक्रवार को करें, या गुरुवार को करें, या मंगलवार को करें, क्योंकि देखिए वार भी बहुत महत्व करता है। तो क्या करना है कि यह उपाय हमेशा इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ही दिन माता लक्ष्मी को सबसे आकर्षित करने वाला माना जाता है। देखिए जब आप आसानी से मतलब लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप थोड़े से संकल्प का पालन तो कर ही सकते हैं। आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी मंदिर में जाकर लाखों रुपए दान करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाहर से 500, 1000 की चीज लाकर आओ और फिर बांधो। नहीं, ऐसी चीज जो आपके घर में ही आपको आसानी से मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, जब आप ये उपाय करें उस समय आपके मन में किसी के लिए बुरा विचार नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, क्योंकि बुरा अगर आप किसी के स्वभाव को बिगाड़ने के लिए करोगे तो फिर माता लक्ष्मी तुमसे कभी प्रसन्न नहीं होगी। माता लक्ष्मी हमेशा इंसान का भाव देखती है कि वह इंसान किस भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करना चाहता है। तीसरी बात, इस उपाय को करते समय किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे गुप्त प्रयोग माना जाता है। देखिए गुप्त क्रिया ही सबसे ज्यादा असर करती है। अगर आप पहले से दिन और आप पिट देंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेंगे। देखिए दोस्तों, बात आती है उस रहस्यमय वस्तु की जो आपके घर में आपको आसानी से मिल जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसके लिए कोई महंगी चीज चाहिए होगी। बहुत से लोग सोचते होंगे कि इसके लिए तो बहुत पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन नहीं। सच्चाई यह है कि ये वस्तु लगभग हर घर में मिल जाती है। फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं कि ये चीज धन को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। क्योंकि देखिए हमारे शास्त्र बहुत बड़े बड़े हैं, हमारा धर्म बहुत बड़ा है। हर उपाय, हर शास्त्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। अब देखिए प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि यदि इस छोटी सी वस्तु को एक छोटे से लाल धागे के साथ बांधकर मनी प्लांट की बेल में चुपचाप बांध दिया जाए तो वह पौधा धीरे धीरे धन की ऊर्जा सक्रिय करने लगता है। लेकिन असली रहस्य यही है कि उस वस्तु को बांधने से पहले एक छोटा सा मंत्र मन ही मन बोलना है, और वही मंत्र उस साधारण सी वस्तु को अद्भुत शक्ति दे देता है। अब सवाल यह है कि आखिर वह गुप्त चीज क्या है। तो देखिए यही से उस गुप्त वस्तु का रहस्य शुरू होता है। आप ध्यान से सुनना, कान खोलकर समझना, क्योंकि मैं कुछ भी बात रिपीट नहीं करूंगा। अगर आप चाहें तो मेरी बातों को कागज और पेन से लिख सकते हैं। देखिए वो जो गुप्त चीज है वो गुप्त चीज है एक साबुत लौंग और एक साबुत इलायची। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये तो सिर्फ एक मसाला है, मसाला कैसे हमें करोड़पति बनाएगा। तो देखिए मसाला सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते हैं,
मसाले हमारी जिंदगी का स्वाद भी बढ़ा देते हैं। हमारी जिंदगी जो बेस्वाद होती है उसमें भी रंग भर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूं कि यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि एक साबुत लौंग और एक साबुत इलायची से करोड़पति बनाया जा सकता है। तो बताता हूं कि कई परंपराओं में लौंग और इलायची को धन को आकर्षित करने वाली वस्तुओं में गिना जाता है। कहा जाता है कि लोग अग्नि तत्व की ऊर्जा को जगाती है, यानी कि जो लौंग होती है और जो अग्नि की ऊर्जा होती है उस तत्व को जगाती है। कहा जाता है कि लौंग अग्नि तत्व की ऊर्जा को जगाती है और इलायची सुगंधित सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। तो जब इन दोनों का एक साथ उपयोग किया जाता है तो यह संयोजन घर के वातावरण को हल्का और सकारात्मक बनाने में मदद करता है। लेकिन सिर्फ इन्हें बांध देना ही पर्याप्त नहीं होता। देखिए, इसका तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये उपाय महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो दिन मैंने आपको बताए हैं उन 3 दिनों में आपको सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, जल्दी उठने के बाद स्नान करके साफ कपड़े पहने हैं और कोशिश करें कि उस दिन हल्के रंग के कपड़े पहने, यानी खिजड़ा, तड़कीले, भड़कीले, आंखों को चकाचौंध करने वाले कपड़े ना पहने। इसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाए और मतलब लक्ष्मी को प्रणाम करें। जी हाँ दोस्तों, अब क्या करना है कि आप एक छोटी सी लाल रंग की मोली या धागा ले लें। आपके घर में आपको अगर मोली नहीं मिल रही है तो जो कपड़े सिलने का लाल धागा होता है आप उसे भी ले सकते हैं। देखिए, उस धागे में एक साबुत लौंग और एक साबुत इलायची रखें। इन हल्के से गांठ लगाकर बांधे, यानी कि जैसे हम एक माला बनाते ना है, ठीक उसी तरह इन दोनों चीजों की गांठ बनाकर बांध दें। अब ध्यान रहे कि गांठ बहुत कसकर ना बांधे, बस इतना कि दोनों चीजें धागों में सुरक्षित रहे और नीचे गिरे नहीं। अब एक छोटी सी लाल रंग की मोल या धागा ले, उसके बाद एक नॉर्मल सा धागा मनी प्लांट